खुदा ने आपको ऐसा बनाया है कि आप कुछ छुपा ही नहीं सकते। कभी कभी आपने देखा है लोगों के यहां पर रिंकल्स होते हैं, तो हम लोग क्या पूछते हैं उसको, अरे टेंशन है क्या, आपको तो बताया नहीं उसने, आपको कैसे पता चला? यहां से कई अपने पास वाले को तो छुप नहीं सकता। यीशु ने कहा जो नगर पहाड़ पे बसा है वो कभी छुप सकता ही नहीं है। Am I right? बाइबल बताती है हम 3 जगहों पर सफर करते हैं। कई बार कुछ लोग है ना इमोशंस में सफर करते हैं क्योंकि वो उन्होंने ठेस खाई है। मसीह के अंदर अधिकतर लोगों ने ठेस खाई है, अधिकतर। आप देखिए कुछ लोग चाहते हैं मैं इसको फॉरगिव कर दूं, मैं इसको माफ कर दूं, लेकिन होता नहीं है। हम माफ कर देते हैं, हम हंस लेते हैं, बट कड़वाहट निकलती नहीं। इसे कहते हैं इमोशंस में सफर करना। आप इमोशनली हर्ट हो। दूसरी कई है फिजिकली। आप जानते हो यीशु ने कोड़े क्यों खाए? क्योंकि वो जानता था इस पृथ्वी पर रहते हुए आप बीमार हो सकते हो। कुछ लोग आपको बोलेंगे प्रभु में कोई बीमार नहीं होता, तो उनसे एक सवाल पूछो, अगर हम बीमार थे, होने ही वाले नहीं थे, तो यीशु ने मार क्यों खाई? कभी कभी हम फिजिकली सफर करते हैं। मुझे 4-5 दिनों से पैरों में बहुत दर्द था, फिर मैंने अपने शूज बदले ताकि मेरे पैरों को रेस्ट मिले। बहुत पेन था 4-5 दिनों से, मुझे खड़े होने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। क्योंकि आप जानते हो अक्सर हम लोग जब बाहर जाते हैं 7-7, 8-8 घंटे में एक ही जगह पे खड़ा होता हूं, और जब हम नीचे उतरते हैं ओ सिर्फ पलंग ढूंढते हैं कि जाएं और पड़ें। लेकिन कोई बात नहीं, ये खुदा का काम है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप रेस्ट क्यों नहीं करते? रेस्ट वहां करेंगे, यहां काम करो। ओके बोलो बाजू ले को, इधर काम करो। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तुम रेस्ट के सिवा कुछ और क्यों नहीं करते? जो अक्सर लोग कहते हैं बेटा आप आराम बहुत कम करते हो। हाँ मैं बहुत कम करता हूं, मैं मानता हूं इस बात। अब जब से मैंने इजराइल की खबरें सुनी है मैं तो और दौड़ रहा हूं कि प्रभु हम जितनों को बचा सकेंगे हम बचाएंगे। आमीन। बोलिए आराम वहां करेंगे। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने शरीर को पूरा घस के मार देना चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं सोता हूं, शायद आपको पता नहीं है। लेकिन कहिए अपने पास वाले से, कहिए परमेश्वर का दास मेहनती नहीं होना चाहिए। अभी पूरा थोड़ी हुआ है सेंटेंस। कहिए परमेश्वर का दास मेहनती नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दास बहुत ज्यादा मेहनती होना चाहिए। मतलब अगर आप मुझे बोलो ना मैं पास्टर हूं, मैं प्रचारक हूं, और आप मुझे बोलो मैं 11 बजे नींद से उठता हूं, मुझे शक है कि प्रभु ने तुम्हें सेवा दी भी है कि नहीं। वहां बहुत रेस्ट करेंगे अपन, वहां तो मजे ही मजे। हर दिन खिड़की से देखो उस मेमने को, हर दिन दरवाजा खोलो आपके सामने, क्योंकि लिखा है स्वर्ग में घर है हमारे, है ना। मैं आपको कहना चाहता हूं इधर घर नहीं है ना, टेंशन मत लो, ऊपर घर है आपका। कुछ लोग सोचते हैं यार लैंडलॉर्ड हर महीने आता है, उल्टा सीधा बोल के जाता है, पैसे दे, नहीं दे पाता हूं। आपको पता है जिनके अपने घर हैं खुदा का शुक्र करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, और जो लोग बेचारे बाहर से आते हैं ना उनका तो ड्रीम होता है कि इस लैंड पे कुछ अपना कुछ बना पाए हम। लेकिन सोचो आपको अपने घर दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिनको अपने घर नहीं भी हैं टेंशन मत लो, ओ खुदा ने आपके लिए महान घर बनाया है। आमीन। बाइबल बताती है अब्राहम उस नगर की बाट जो रहा था जिसका आर्किटेक्ट और बिल्डर खुदा है ना। परमेश्वर ने
उसके लिए लिखा है। उन्होंने पूरी जिंदगी झोपड़ियों में बिताई, ये दिखाने के लिए कि देखो सब होने के बाद भी हम झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा घर वहां है। मुबारक है वो जो सियोन से आता है। आमीन, है ना। चलिए अपने हाथ को उठाइए, जोर से कहिए, मेरा वतन आसमान है। तीसरा, हम सफर करते हैं मेंटली। कहिए मेंटली। हाँ, कुछ लोग अभी भी कुछ और ही सोचते होंगे। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, वो मुझे देख रहे हैं। चांगला बोल तो, जो चांगला बोल तो तुम ही सुनो ना। सुनता काय को नहीं है भाई। हालेलुया। एक भाई ने बोला हर रविवार वही वही बातें, तो तू वही वही काम बंद करना। तू बंद कर, मैं मैसेज चेंज करता हूं। एक बार एक आदमी ने प्रचार किया, फर्स्ट डे पे, नया जन्म पाओ। सब लोग खुश। अगले दिन पे वो आए और कहा, नया जन्म पाओ। कल भी तो बताया था। तीसरे दिन, नया जन्म पाओ। चौथे दिन, नया जन्म पाओ। अब लोग बोर होने लग गए। सात के सातों दिन उन्होंने एक प्रचार किया, नया जन्म पाओ। सातवें दिन एक आदमी आया, उनको बोलता है, क्या नया जन्म पाओ, नया जन्म पाओ? कितनी बार बोलोगे, क्यों बोलते हो एक ही बार? बोला, ताकि तेरा नया जन्म हो। Many will understand, few will find। यीशु ने कहा, सकरे दरवाजे से बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे, परंतु वो न कर पाएंगे। आप जानते हो सकरे दरवाजे की साइज कितनी है? आज घर जाना, सुई लेना, उसके अंदर जो होल है ना, उतना सा ही है वो। हाथी जा सकता है, ऊंट जा सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हवा जा सकती है। अगर आप सब एकदम खत्म कर दो, जीरो हो जाओ अपने आप में, विश्वास करो, वहां से जाने के बाद भी जगह बचेगा। हवा जहां को चाहती है वहां को बहती है। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है। वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जा सकता है। हालेलुया। मैंने एक दिन ये बात जान ली कि अगर मैं सकरे दरवाजे से जाना चाहता हूं, मुझे ऐसा बनना पड़ेगा कि मेरा यहां कोई अस्तित्व ही नहीं है। यू आर नथिंग, यू आर जीरो। आप कुछ है ही नहीं, आप हवा की तरह हैं, दिखाई नहीं देते। यशाया कहता है, तेरे सामने ऐसा खुदा कहां है जो गुप्त में रहता है। यीशु ने कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ बाप तू जो आसमान में है, लेकिन उससे पहले उसने कहा, उससे प्रार्थना करो जो गुप्त में है। परमेश्वर जो पूरी दुनिया को चलाता है, उससे डिसाइड किया है वो गुप्त में रहेगा, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर आप भी ऐसे बन जाओ, सेल्फ खत्म हो जाए, स्वयं मर जाए, अपनी बड़ाई के लिए न जियो। मैं आपको सच कहता हूं, आप खत्म हो जाएं तो आप इजीली उस नाके में से, सुई के नाके में से जा सकते हैं। आमीन। लेकिन जो बड़े हैं, थोड़ा वेट करो आप। हालेलुया। कहां हम सफर करते हैं? मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ये तो बैड न्यूज है ना, एक्चुअली हम सफर तो करते हैं, पर मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आपको इन तीनों जगहों पे चंगा कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, मीटिंग में सोने वालों को वो चंगा नहीं कर सकता। कहिए अपने पास वाले को, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। मुझे कभी कभी लगता है मैं मीटिंग के बाद कुछ लोगों से बात करूं, कि मुझे उनके चेहरे भी पता है, कि मैं उनसे पूछूं, रात भर नहीं सोए थे क्या? यहां पर आओ, थोड़ा फ्रेश होके आया करो, है ना।
थोड़ा जिम विम करके आया करो, थोड़ा एक्सरसाइज करके आया करो, क्योंकि मैं जानता हूं आजकल के मसीहों को हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे आराम मिलता है, और वो है रविवार सुबह। यहां पर एक बहन है और 2 भाई हैं। अक्सर मैं उनको देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु ये कितने प्यारे हैं, आंखें बंद करके मेरी वचन को सुनते हैं। आप थोड़े अपने मैनर्स चेंज करें। ओके, ये चर्च है, ये आपका घर नहीं है। ओके, हालेलुया। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको नींद आती भी है फिर भी। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इन सभाओं का इंतजार करते हैं। और मैं आपको बताऊं, अधिकतर लोग वही हैं, अधिकतर लोग वही हैं जिनका बहुत एक्टिव वचन को रिसीव करता हुआ उन्हें एक्सेप्ट करते हुए देखोगे। ओके, आपको लगता होगा ब्रदर आप क्या बोल रहे हैं। बहन भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको आशीषित देखना चाहता हूं। आमीन। चलिए एक छोटी सी बात अपने बाजू वाले को कह के हम संदेश में आएंगे। उन्हें कहिए, हर एक की डांट को सही से लिया कर। हाँ, मीटिंग के बाद यहां से निकलेंगे, बात कैसे करता है, ऐसे थोड़ी होता है। इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं बनने का, तो तू भी नहीं सोने का, चाय पी के आने का, मुंह धो के आने का, ठंडा ठंडा पानी फ्रिज वाला मुंह पे ठक ठक कर मारने का। आपको क्या लगता है हम लोग रात भर सोते नहीं है उन लोगों के लिए जो यहां पर आके सोते हैं? खुदा ने कभी मौका दिया ना, मैं आपको अपने आउटरीच पे ले चलूंगा, बाहर ले चलूंगा, आपको भूख और प्यास क्या होती है, कैसे लोग 14-14 घंटे मीटिंग में आते हैं ट्रैवल करके। गांव के लोग, सिंपल लोग जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, पहली रो में आके बैठते हैं, ऐसे देखते हैं 7-7 घंटे। हम लोग कोल्हापुर गए थे अभी, क्या क्रेज था लोगों में। ब्लेस यू लॉर्ड। अगर सच कहता हूं, अगर एनीवन कोल्हापुर, यहां पर कोई है, आप कोल्हापुर से? ओके, आप भी कोल्हापुर से, आप भी ब्लेसेड ब्लेसेड हो आप लोग, आप भी कोल्हापुर से। वेरी नाइस। इतना तीखा क्यों खाते हैं आप लोग? खुदा आपको बहुत बरकत दे। क्या हम शुरू करें? क्या आप इन तीनों जगहों की चंगाइयों के लिए तैयार हैं? ओ गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार। Open with me the Gospel of Matthew chapter 24. आज हम बात करेंगे नोहा के बारे में। ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑफ बाइबल, है ना? Open with me the Gospel of Matthew, मती की इंजील, मती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय। और हम 37 लगाएंगे। जैसे जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र, मनुष्य का पुत्र जीसस है, ठीक है? क्योंकि जीसस हमारे बीच में इंसान बन के आया था, इसलिए वो अपने आप को सन ऑफ मैन, मनुष्य, इंसान की औलाद, वो मनुष्य था, इसलिए वो अपने आप को कहता था मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। ओके, 38। जैसे, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक वे नूह के जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते
और उनमें विवाह शादियां होती थी। 39। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा। 38 लगाइए ब्रदर। हाँ, आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, आप सामने देखें, और जो लोग यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, जो लोग लेफ्ट साइड बैठे हैं, हो सके तो स्क्रीन पर देख के वचन सुनिए। जो पिलर के उस तरफ बैठे हैं, हो सके तो ऐसे बैठिए जैसे आपको स्क्रीन दिखाई दे, इससे आपका मन नहीं भटकेगा। Am I right? ध्यान दीजिए, आइए, क्योंकि बहुत संभावना होती है कि आप वहां हैं और आप यहां वहां। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए। राजा हेरोदस ने एक टेंपल बनाया था अपने दिनों में। कलाम कहता है उसे, उस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे। आप सोचिए, अगर एक टेंपल को बनाने में 46 इयर्स लगे हो तो वो टेंपल कैसा होगा। यीशु के चेले उस मंदिर को देख के इतने आकर्षित हुए थे कि उन्होंने उसकी चर्चा प्रभु से की। प्रभु, क्या आप ये मंदिर देख रहे हो? तब जीसस उस मंदिर को देखकर इतना हैप्पी नहीं हुआ था। यीशु ने कहा, कुछ नहीं बचेगा, एक ईंट भी नहीं बचेगी, सब कुछ ढा दिया जाएगा। जब उन्होंने ये वर्ड सुना, डिस्ट्रक्शन, कि सब खत्म होने वाला है, तब लिखा है उन्होंने यीशु से सवाल पूछा, आपका आना और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? What is the sign of your coming and the end of the world? आप याद रखिए, कई सारे लोग उठाए जाने को सेकंड कमिंग कहते हैं। गलत हैं आप। जो अब होने वाला है वो रैप्चर है। कई लोग कहते हैं रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है। रीड मैथ्यू हेनरी बाइबल, वहां पर स्कॉलर्स ने रैप्चर लिखा है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर्ग रोहण। आप रैप्चर को सेकंड कमिंग नहीं बोल सकते हो। यीशु मसीह आएगा, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को उठा के लेके जाएगा, दैट्स कॉल्ड रैप्चर। उसके 7 साल के बाद जब वो दोबारा आएगा, उसे कहते हैं सेकंड कमिंग। क्योंकि इस बार जब वो आएगा तो उसके पांव जमीन पे नहीं आएंगे, लेकिन जब दूसरी बार वो आएगा तब उसके पांव जमीन को छुएंगे। आपको पता है, जब भी बहुत सारी जगहों पे पुराने नियम में परमेश्वर जब जमीन पे उतरते थे तो जजमेंट के लिए उतरते थे, न्याय के लिए उतरते थे। लिखा है जब बेबीलोन की टावर को वो देखने के लिए आया तो जमीन पे आया। लेकिन जीसस अब जो आने वाला है वो न्याय के लिए नहीं आने वाला है, इसलिए वो जमीन पे पांव नहीं रखेगा। वो तीसरे आसमान से पहले आसमान पे आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जब यीशु को ये सवाल पूछे गए कि आप दोबारा कब आएंगे, आपके आने का चिन्ह क्या होगा, अब बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, उसने कहा मेरे आने से पहले कुछ चीजें होंगी। एक सीजन आएगी, एक मौसम आएगा, और ये मौसम वैसे ही होगा जैसा नूह के दिनों में होता था। मेरे आने से पहले नूह के दिन वापस आएंगे। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, नूह के दिनों में क्या होता था प्रभु? सिंपल, अगर आप जानना चाहते हो कि नूह के दिनों में क्या होता था, तो आपको नूह के दिनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उन दिनों में लोग कर क्या रहे थे। और जब मैंने उसे पढ़ा, जब मैंने उसको रीड किया, तो मैं हैरान था कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा इन दिनों में हो रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं मेंटली? ओके, मैं आप लोग को बार बार कैच कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप वर्ड टू वर्ड सुनो, किसी भी कारण से आज कुछ मिस ना हो आपसे। सुनिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूं ना, अब
ये आपको बाद में दोषी ठहराएगा, पहले मुझे। आज के वर्ड में शायद इंकरेजमेंट ना हो, पर आज के वर्ड में एक करेक्शन है हमारे लिए। आप जानते हैं, जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, तब उसने इजरायली को क्या कहा? आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ना, वहां लिखा है, उसका संदेश पूरा होने के बाद जब वो लोग उसे मारने ही वाले थे पथराव करके, पता है वहां पर क्या लिखा है? वो उन्हें कहता है, मुझे एक नबी बता दो जिसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया है। सबको सताया है तुमने, हे कान के खतना रहित लोगों। आप जानते हो इजराइल के लोग बर्बाद क्यों हुए? ओके, बर्बाद इज उर्दू वर्ड, डोंट वरी, ये कोई गलत वर्ड नहीं है। वे आबाद क्यों नहीं हुए? क्यों परमेश्वर उनकी तरफ से फिर गया और परमेश्वर एक नया काम का स्टार्ट किया, चर्च। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उनसे इसीलिए फिर गया क्योंकि वे परमेश्वर की दी हुई चेतावनियों पे कभी ध्यान नहीं देते थे। आज भी आप देखिए, अगर हम फेथ के बारे में प्रीच करते हैं ना, लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम में है। लेकिन जब ऐसे संदेश चलते हैं ना, अक्सर लोगों को नींद आती है, और आप कभी कभी देखते रहोगे कि आपको अपने आप को पकड़ पकड़ के सुनना पड़ता है क्योंकि आपका शरीर चेतावनियां पसंद नहीं करता। आईफोन 15, भले मुंह बनाओ या ना बनाओ, दिल दिख रहा है। खुदा आपको एक नई इमारत जो 80 माले की है, उससे 75वां माला पूरा आपका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और बताओ, और बताओ, कितने लोग को चाहिए? कम ऑन, बी ऑनेस्ट। आई नो अंदर से सबके हाथ उठे हुए हैं। जैसे आप घर से नीचे उतर रहे हो, आपके लिए फरारी गाड़ी खड़ी है। ओ बेहोश, देखो कैसे खुशियां मैं दिखा रहा था, देख रहे थे इससे पहले कैसे बैठे थे? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कितना शरीर करप्ट है हमारा। आपकी एक नौकरी, आपको रोज व्हाइट सूट में ड्राइवर लेने आ रहा है और छोड़ के भी जा रहा है। सैलरी 4 लाख रुपया, बॉस रोज बिरयानी आपको खिलाएगा। हमारा एक फ्रेंड है, हमने उसको प्रभु के बारे में बताया, चल सब ठीक हो जाएगा। वो आया, 2 महीने तक उससे फेथ 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 सुना। 2 महीने के बाद पास्टर ने कहा, दीन बनो, नम्र बनो, क्षमा करो, पैसे लौटाओ। फिर वो हमें आके कहता था, पहले तो बोलते थे ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो। अक्सर लोग चेतावनियों को, मैं आपको एक सलाह दूं, कभी टाइम मिले ना, 2 पीटर पढ़ के देखना। विश्वास करो तुम्हें खांसी हो जाएगी। पढ़ के देखो, अनपढ़ पतरस क्या क्या बातें लिखता है। ओ तुम कोरह और दातान और अबीराम की तरह ना बनो, सदोम और अमोरा की तरह ना बनो। जिसे बाइबल पढ़ना नहीं आता था, वो पुराने नियम की बातों को लिखता। जैसे उनमें झूठे उपदेश, झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम में भी झूठे शिक्षक होंगे, ये पतरस लिखता है, जो हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे। पढ़ाया आपने? हर दिन नई नई हिपोक्रेसियां लेके आएंगे। बाइबल बताती है लास्ट डेज में ऐसा होगा। पतरस ही है जो कहता है, इन लास्ट डेज मॉकर्स विल कम, बहुत मजाक उड़ाने वाले आएंगे और कहेंगे, कहां गई उसकी प्रतिज्ञा? तुम तो कहते थे वो आएगा। उड़ाते ना मजाक लोग हमारा। द बाइबल सेज लास्ट डेज में मॉकर्स आएंगे, ये बात पतरस कहता है।
इसीलिए वो उन्हें समझाता है, बंद करवाइए, कोई हेल्प करिए उनकी, मुझे लगता है शायद नहीं आ रहा है उनको, प्लीज, हाँ उनकी हेल्प करिए, सुनिए, कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करो। आप जानते हो खुदा का कलाम कहता है लास्ट डेज में नोहा के दिन आएंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर कोई ये कन्फेस करे, ये नोहा के दिन है। मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से बोलिए, आइए दोबारा कहिए। हाँ चलिए हम शुरू करें। इट्स 12:45, 1:30। अब बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने सवाल आ गया कि इस दुनिया को खत्म करना है, और अब वही होने वाला है। पहले की पृथ्वी पानी में खत्म हुई, अब की पृथ्वी कलाम कहती है आग के लिए बाकी रखी गई है। आप देख रहे हो हर एक ने अपने अपने पास न्यूक्लियर्स रखे। क्यों रखे? पतरस कहता है अब की पृथ्वी आग में जलाए जाने के लिए बाकी है। कितनी बड़ी बात है ना। हजारों साल पहले पतरस को पता था, उन दिनों में जब ये बातें थी भी नहीं। पवित्र आत्मा जानता है। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्यों परमेश्वर ने ठाना कि ये युग है इसको खत्म करना है जो उन दिनों में था। अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको सुन के शाय मत करो जो मैं बता रहा हूं, लेकिन बचो। आप जानते हो उन दिनों में सबसे अधिक जो चीज ग्रो कर रही थी ना, वो थी LGBTQ। ऐसे लोग ग्रो कर रहे थे जिसमें लड़कियां लड़कियों में इंटरेस्टेड थी, बॉयज बॉयज में इंटरेस्टेड थे। और माफ करिए प्लीज, अब शायद फील मत करो, हम चर्च हैं, हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा आखिर। आपको पता है उन दिनों में स्त्रियां स्त्रियों के साथ गुनाह करती थी। आपको लगता होगा ब्रदर ये अभी हो रहा है। रोमियो 1 अध्याय में लिखा है पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ निर्लज्ज काम किए। एक लड़का और लड़की अगर आपस में बात करते हैं तो हमें समझ में आता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, ये होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में वुमेन्स के साथ थी, गर्ल्स के साथ, बॉयज। आप जहां पर काम करते हो ना वहां पर ऐसे लोग हो सकते हैं। और ऐसा ना हो कि इनकी मदद करते करते, बाइबल बताती है दूसरों की मदद करो, पर ऐसा ना हो कि स्वयं तुम परीक्षाओं में जा पड़ो। किसी की भी मदद करने से पहले यह बात जान लो कि वो उनका असर तुम पर ना हो। मैंने कितने लड़के लड़कियों को देखा है गॉस्पेल बताते बताते फंस जाते। बिल्कुल। और आप जानते हो हमारे भाइयों को बूढ़ों के लिए नहीं, जवान बहनों के बर्डन ज्यादा होते हैं। हम लोग जो जवान लोग हैं ना, कोई बूढ़ा जाएगा ना उसके लिए बोझ नहीं होगा कि इसको सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन कोई जवान लड़की, हो मुझे बड़ा बोझ है, इधर आ इधर आ इधर आ, लस्ट बाहर निकालूं, बोझ बोलता है तो उसको। ये बोलो अपने आप लोग जो बोलो बाजू देखो, ये बोझ नहीं है, ये लस्ट है। हाँ, वो काका के लिए क्यों नहीं आया तेरे लिए? वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है। बहनों, प्रभु बोझ देगा तो सबके लिए देगा, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं देगा। मैं इसे बचा के रहूंगी। अरे मैं बोलता हूं वो तेरे को छीन लेगा। कभी कभी बहनें आती हैं, ब्रदर सी ये देखो, हाँ क्या हुआ, ये लड़का देखो, हाँ क्या क्या देखा, लड़का ही तो है, मैं से प्यार करती हूं। अच्छा प्रभु में नहीं, आ जाएगा। तू गई है, तू गई होती तो फंसती ही नहीं। आपको पता है कितने सारे लोग आज अन्य जातियों में विवाह कर रहे हैं। जब नेमिया इजराइल लौटता है तब वो उन लोगों के बाल खींच के कहता है, तुम्हें ध्यान नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ था? पढ़ा है आपने? बाइबल बताती है अंधकार और ज्योति का कोई मेल मिलाप नहीं है। जिनकी हो गई है वो कोई और काम नहीं है, आपको वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी नहीं हुई है तो समझ जाओ, बाइबल बताती है
वो बुरे या गलत नहीं है, लेकिन उनके मन और आपके मन एक जैसे नहीं है। आप सुबह प्रेयर करोगे, उस सुबह सुबह गाने लगाएंगे पिक्चर के, कैसे जमोगे? मुझे बताओ। घुटन होगी, घुटन। कहते हैं ना प्यार अंधा है, शादी आंखें खोल देगी। सुबह सुबह उठेंगे आप दुआ करने वाले, वो लोग गाने वाने लगाएंगे, उलाला उलाला। हाँ बिल्कुल, सारा दिन क्रिकेट चलेगा। चल रहा है ना अभी वर्ल्ड कप, 2 दिन पहले पता चला मुझे, वर्ल्ड कप चालू है। सारा दिन सचिन ने चौका मारा, ऐसे 8 मारा, ऐसे 12 मारा, ऐसे 15 मारा, और आप प्रेयर भी नहीं कर पाओगे। क्यों? प्यार हुआ था ना। हाँ, मुझे यीशु से प्यार हो गया। यीशु ने फिर उससे प्यार कैसे होने दिया? उसके बाद चालू होगा, इधर चलना है उधर चलना है, घसीट घसीट के लेके जाएंगे। फिर क्या करोगे वहां पर? अरे मैंने एक अनबिलीवर के सामने प्रार्थना की थी खाने के लिए, उसने मुझे बेवकूफ कहा था। बोला पागल हो क्या तुम लोग, खाने के ऊपर दुआ करते हो? अरे यार उसको क्या बता, हमारी हैबिट है, हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें भोजन दिया है, हम शुक्रगुजारी करते। ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई एकदम अनपढ़ लड़का हूं। डांटा उन्होंने मुझे। एक होटल में था मैं, मेरे साथ में कोई थे, अनबिलीवर थे वो, और 2 बिलीवर्स भी थे। हम लोग खाने के लिए प्रेयर कर रहे थे। ये बात सच है, हमारी प्रार्थना थोड़ी लंबी थी। लेकिन हमने बड़ी डांट खाई। क्या है ये? उनको लगा हम लोग खाने के ऊपर जादू कर रहे हैं। क्या है ये? इतना आसान नहीं समझो चीजों को। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में कोई फंस रहा है। संभल जाओ, बच जाओ। इट्स नॉट इजी। बहुत आसान, बहुत प्यारा लगता है आगे आगे स्वीट स्वीट लाइफ, हवा में उड़ रहे हैं। वो शादी के बाद सब हवा के नीचे जमीन पे चलोगे। एक हमारे भाई हैं, वो कहते हैं, मैं अपनी वाइफ को पहले कहता था चंद्रमुखी। मैंने बोला अभी क्या बोलते हो? बोला ज्वालामुखी। आने वाले दिनों में तू भी दुखी मैं भी दुखी, साथ में मारते उड़ी। चलो बाजू वाले को देख के थोड़ा स्माइल दे दो। कहो अपने बाजू वाले को, मैं तेरी पीड़ाओं को समझता हूं। कहो अपने बाजू वाले को, तेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द है मैं उसे भी जानता हूं। जवानों संभल जाओ। ओ हम अंतिम दिनों में जिंदगी जी रहे हैं, हम खुदा के लिए जिए। आमीन। परमेश्वर कभी तुम्हें मनचाहा नहीं देगा, खुदा तुम्हें हमेशा सूटेबल देगा। याद रखना, वो कभी तुम्हें मनचाहा नहीं देगा। मनचाहा तुम ले सकते हो पकड़ के, लेकिन वो हमेशा तुम्हें सूटेबल देगा। कौन सा व्यक्ति तुम्हें सूट करता है? कहिए सूट। परमेश्वर ने आदम के सामने सारे जानवर रखे, कोई सूट नहीं कर रहा था। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, वो सूटेबल देता है। वो सूट, हाँ चलिए बोल दिया ना आपने। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने ये ठान लिया कि ये समाज इतना बढ़ रहा है जिसमें पुरुष पुरुषों के साथ, और आप आज हर गली हर नुक्कड़ पे ऐसे लोगों को देख सकते हो। सदोम और अमोरा आज के टाइम से बहुत बेहतर था, आज उससे भी वर्स्ट है। कभी कभी ये लोग आपको गार्डन्स में मिलेंगे, कभी कभी ये लोग आपको ब्यूटी पार्लर्स में मिलेंगे, कभी कभी आपको सलून में मिलेंगे, कभी कभी आपको आपकी नौकरी के बिल्कुल बाजू में आपकी डेस्कटॉप पे मिलेंगे। और जब भी आप इन लोगों से मिलो, अगर आप इन्हें सुसमाचार बताना चाहते हो, बिल्कुल बताओ, वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन अगर ये लोग आपको कहते हैं मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं जैसे भी हूं, मैं किसी से भी मैरिज करूं, आपका क्या काम? डोंट डिस्कस, जस्ट प्रे फॉर देम। कभी कभी लोग है ना कुछ ज्यादा ही मदद करते हैं जितनी प्रभु ने कही भी नहीं है।
कितने लोग सहमत हैं मुझसे? बचिए, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ होते हैं ना, बाइबल के सिद्धांतों के विपरीत चलते हैं, बाइबल बताती है भले उनके साथ संगति मत करो, पर बाइबल किसी से भी नफरत करने के लिए अलाउ नहीं करती है आपको। हालेलुया। आप जानते हैं, जब ये समाज बढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने एक परिवार को देखा, जो परिवार बहुत ही अच्छा, और उसके घर का हेड बड़ा राइचस व्यक्ति था, जिसका नाम नूह था। नूह का हिब्रू में मतलब होता है रेस्ट, आराम। ये नूह का अर्थ है। हिब्रू में रेस्ट को नूह कहते, नोहा। परमेश्वर एक दिन अपना मास्टर प्लान लेकर उसके पास आता है। परमेश्वर उसके पास आता है और कहता है, नूह, मैं सबको खत्म करने पर हूं। ये लोग बड़े बिगड़ गए हैं, पर मैं तुझे बचाऊंगा। अब तू एक काम कर, एक बहुत बड़ा जलयान बना, गोपेर वृक्ष का। प्रभु उसके लकड़ी का नाम भी बताता है। उसे कहता है, ऐसे 150 हाथ और ऐसे कुछ हाथ। उन दिनों में इंच टेप नहीं होती थी, हाथों से नापा जाता था। खुदा उसे कहता है कि सुन, तू एक बोट बना अपनी फैमिली के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो आएंगे। और कलाम कहता है, इतिहास बताता है, उसे बोट बनाने में 120 साल लग गए थे, 120 ईयर्स। बहनों भाइयों, एक परिवार को बचाने के लिए वो 120 साल खड़ा था। वन फैमिली। सोचो आपके परिवार का क्या मूल्य है कि आपके परिवार को बचाने के लिए वो 120 साल वेट किया। 120 ईयर्स सिर्फ एक फैमिली को बचाने के लिए वो स्टैंड हुआ। नोहा हर दिन अपने तीनों बेटे हेम, येपेत और इन तीनों बेटों के साथ लकड़ियां काटता था। उन दिनों में कोई मशीन नहीं होती थी, कुल्हाड़ियों से वो काटते थे और हर दिन वो उस बोट को बना रहे थे। उस बोट के 3 खंड थे, 3 जगहें थी, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरों पे एनिमल, ग्राउंड और फर्स्ट पे जानवर रहते थे और सबसे ऊपर नूह रहता था। यह दिखाया गया है कि मनुष्य जानवरों से उच्च है। और पतरस कहता है, ये 3 खंड नहीं है। वो जब पानी में बोट गई थी, पतरस कहता है, ये बपतिस्मा है। 3 खंड है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपने पढ़ा है? और वही जो उसका जल का बपतिस्मा है तुम्हें बचाता है। पतरस कहता है, वो सिर्फ पानी में नहीं थे, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अंदर थे। यू नो, दिस इज ब्यूटीफुल। जब परमेश्वर ने 120 साल तक उस बोट को बनने दिया, आपको पता है नूह करता क्या था? मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, सुनिए। नूह, मैं जैसे बिलीव करता हूं, बाइबल बताती है नूह धार्मिकता का प्रचारक था। इंग्लिश में धार्मिकता को कहते हैं राइचियसनेस। राइचियसनेस वर्ड भी बहुत डिफिकल्ट है, आओ इसे और सिंपल बना देते हैं, राइट लिविंग। कहिए राइट लिविंग। राइट लिविंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रचारक जो आपको सही जिंदगी जीना सिखाए। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जितना सुधरोगे उतना अधिक सताए जाओगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी ये वचन कभी ध्यान से पढ़ा है। यहां देखिए सब, 2 तिमुथियुस 3:12। यहां देखिए 2 तिमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग, इवन विश्वासी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहीं पर आप किसी ऐसी बहन से मिलो जो गॉसिप करती है और आप उसके साथ गॉसिप करो, ओ तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, जिधर वो उधर तुम। ट्रस्ट नहीं, आप सिर्फ वैसे चलना चालू करो जैसे सामने वाला चलता है, आप दोनों पक्के दोस्त बन जाओगे। बोलो पक्के दोस्त।
मालूम है कौन से वाले दोस्त? आकाश इधर आ, ये देखो, ये बैठता है इसीलिए, उसको पता है भाई बुलाएगा। ऐसे वाले दोस्त, आजा आजा उधर देख, अरे इधर खड़ा हो, चल। ऐसे वाले दोस्त बन जाओगे, मतलब ये गली में से भी आप हाथ नहीं छोड़ोगे। रुक जा, आपने देखा था बचपन में हम ऐसे करते थे, कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया है। चल घूमेंगे अपन। देखा था बचपन में हम लोग ऐसे करते थे। हाँ रुक जा, अभी गली से जाना है। नहीं रुको 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 रुको, हाथ नहीं छोड़ना। मैं बचपन में, एक मेरा दोस्त था भरत, उसके साथ ऐसे घूमता था, छोड़ते ही नहीं थे हम, क्योंकि हम दोनों की आदतें सेम थी। थैंक यू ब्रदर। दोस्ती खत्म। आप देखते रहेंगे, दो निंदा करने वाले लोग, दो निंदाएं करने वाली बहनें आपस में बहुत जमती है, उनकी बहुत जबरदस्त जमती है उनकी। जिधर जाएंगे, जहां अब्राहम वहां लूत। लेकिन अगले दिन अगर आप उनको कहो आज से मैं बुराई नहीं करूंगी, क्यों? खत्म। अरे आपका गॉसिप बंद हो जाए ना, 90% आपके संबंध आज खत्म हो जाएंगे। 90%। 2023 में लोगों का बेस्ट एंटरटेनमेंट है गॉसिप। बैठो और दूसरों के मुद्दों पे चर्चाएं करो, आराम से बैठो, पंचायतें लगाओ, चर्च के बाद अपनी पंचायत लगाओ। ओ द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। तिमुथियुस में लिखा गया है, लास्ट डेज में वे निंदक होंगे, माता पिता की बात को टालने वाले, और लिखा है भलाई के दुश्मन। आपको टाइम मिलता है कभी इन दिनों में पॉल की पत्रियां पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा लास्ट डेज में कैसे कैसे लोग आने वाले हैं। और सबसे डेंजर बात यह है, बाइबल बताती है, ये सब लोग तुम्हारे बीच में भक्ति का चोला पहन के बैठेंगे, इसलिए तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। ये हो सकता है कि आप एक भक्ति का चोला पहन के यहां बैठे हैं, हालेलुया, कितने आत्मिक है ना, अपना हालेलुया भी आत्मिक है। लेकिन हो सकता है यहां से जाने के बाद यू आर ए इमोरल पर्सन। कई लोग कहते हैं ब्रदर आप ज्यादा थियोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाते? बिकॉज आवर प्रॉब्लम इज नॉट थियोलॉजिकल, आवर प्रॉब्लम इज इमोरल। हमारी दिक्कत इनसाइड है। समझ पा रहे हैं? वचन कहता है उन दिनों में नोहा अपने बच्चों के साथ बोट बना रहा था, और वो धार्मिकता का प्रचारक था। वो लोगों को समझाता था कि गलत जिंदगी मत जियो। पता है उन दिनों में लोगों का एटीट्यूड कैसा था? अब मैं आपको बताता हूं। हाँ वेरी गुड ब्रदर। सी नोहा, देख रहे हो उसके बच्चे कुछ काट रहे हैं, ये हंस रहा है, कुछ ज्यादा ही हंस रहा है, ये अच्छा हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। देखो मॉकर्स खड़े। थैंक यू सो मच पंकज। बस बंद करो। अब मुझे एक बात बताइए, यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे विवाह करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये क्या साइन है? दुनिया बनने से ये काम शुरू है। हर दिन हम खाते पीते, उपवास में भी खाते, हम लोग खाते हैं पीते हैं। अभी देखो, अभी दिसंबर आने वाला है, बहुत सारे मैरिजेस होती हैं दिसंबर में। ठंडियों के टाइम में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सीजन बहुत अच्छी है। और कभी कभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला आपको मेरी शादी में आना ही है। मैंने कहा ब्रदर मैं तो नहीं आ पाऊंगा। नहीं ब्रदर आपको आना ही है। 15 बार उससे बोला, मुझे लगा मुझे कितना प्यार करता है। मैंने कार्ड पढ़ा, शादी दुबई में थी। मैंने कहा ऐसे महान लोग भी हैं जिन्हें पता है कि हम नहीं आएंगे, इसीलिए वो बार बार बोल के जाते हैं, है ना? यीशु ने कहा
ज्योति के लोगों से चतुर संसार के लोग हैं। Am I right? आप जानते हैं आधा दिन वो एक बोर्ड बना रहा है, आधा दिन वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, पर उन दिनों में लोग जो उसको सुनने आते हैं उनका ये एटीट्यूड था, खाते पीते थे, विवाह शादी होती थी। अब ये एटीट्यूड का मतलब क्या है? अब बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वो लोग थे जो नोहा से परमेश्वर का वचन सुनते थे। जानते हो नोहा क्या प्रचार करता था? नोहा इस तरह प्रचार करता होगा, जितने लोग, ऐसा समझो मैं 2 मिनट के लिए नोहा बन जाता हूं, जितने लोग यहां पर खड़े हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जमीन और आसमान के मालिक का शब्द मेरे पास आ पहुंचा है। उसने तुम्हारी अधार्मिकता देखी है, वो तुम्हें बचाना चाहता है, वो इस जल प्रलय को लेके आएगा, लेकिन तुम में से जो कोई अपने पापों से तौबा करके इस बड़े बोट में आएगा वो से बच जाएगा। और मैं तुम सबको कहना चाहता हूं, आओ अपने पापों से तौबा करो और इस जलयान में आओ, बहुत जल्द पानी आने वाला है। वो इस तरह प्रचार करता था। अब लोग उसको सुनने के बाद जिंदगी कैसे जीते थे? खाते पीते थे। आप जानते हो यीशु क्या समझाना चाह रहा है? लोग अंतिम दिनों में मेरा कलाम सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बदलेंगे, वो डेली रूटीन लाइफ जिएंगे। आप हो सकते हो यहां पर अब हर रविवार कलीसिया आते हो, लेकिन उसके बाद आप न उसमें बढ़ने के लिए मेहनत करते हो, न स्ट्रगल करते हो। आप अपनी डेली लाइफ, यहां से जाएंगे तारक मेहता देखेंगे, यहां से जाएंगे कैंडी क्रश खेलेंगे, यहां से जाएंगे जैसे आपकी लाइफस्टाइल है आप वैसा ही करेंगे। कहीं आपकी जिंदगी ऐसे तो नहीं चल रही है, बस चर्च आओ, बाकी लाइफस्टाइल अपनी अपनी वैसी ही रहेगी जैसे हम जीते हैं। बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाएंगे, हर जगह सेल्फियां निकालेंगे, हर जगह टाइम पास करेंगे, हर जगह अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, इन महान परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद जो लोग इस चर्च में कंटिन्यू आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी डेली लाइफ जैसे आप जीते आए थे, खाते पीते थे, विवाहों में जाते थे, यीशु क्या समझाना चाह रहा है? लास्ट के डेज में लोग मेरे वचन को सीरियसली नहीं लेंगे। और आज ये कलीसियाओं में साफ साफ दिख रहा है। आपको पता है आप में से कुछ लोग अपने फोन से कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अगर आपको एक दिन खाना न मिले आप जी सकते हो, लेकिन अगर एक दिन आपका फोन ले लिया जाए तो मुझे लगा है आप सारा दिन लोगों को कोसते रहेंगे। क्यों आप ऐसा करेंगे? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसी जिंदगी जी रहे हो? कहीं आपकी भी जिंदगी वैसी तो नहीं है, खाओ पियो उठो बस वही 15 मिनट की प्रार्थना? देखो मैं आपको सच बताता हूं, आज का वचन सबके लिए नहीं है, जुनूनी लोगों के लिए है, पैशनेट लोगों के लिए है। आज आपकी जिंदगी कैसी है? वही बस सुबह उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने निकल जाना है, बस वही छोटी वाली प्रार्थना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, एक अध्याय बाइबल, डेली रूटीन। सोचो नोहा को सुनने के बाद भी वो अपनी डेली रूटीन लाइफ जी रहे थे, उनमें कुछ सी के अंदर जिज्ञासा नहीं थी कि वो बढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग, सॉरी टू से, कुछ लोग तो डेली नॉर्मल लाइफ भी नहीं जीते हैं। दे आर लिविंग अ डर्टी लाइफ, गंदगी भरी जिंदगी, गंदगी भरी जिंदगी जीते हैं कुछ लोग। मुझे माफ कीजिए, मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है लोगों के मुंह से गालियां निकलती हैं। खुदा के लोगों की बातें कर रहा हूं, बाहर वालों से मुझे क्या काम। गालियां, लिटरली गालियां। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुदा में भी हैं और स्टिल वो टोबैको खाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज भी स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं
जिन पे ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही जजमेंटल होते हैं। यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे, वे विवाह करेंगे। इसका मतलब क्या है? मेरा वचन सुनने के बाद भी उन लोगों ने ठान लिया है जैसे मैं जीता आया हूं मैं वैसे ही जीऊंगा। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारी हर रविवार की सभाओं में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां से इस चौखट को पार करने के बाद आप में से कितने लोग हैं जो सुने हुए वचन को मनन करते? मनन करते। ये फर्स्ट लेवल है और 2 लेवल्स बाकी हैं। आपको बताना चाहता हूं खुदा कहां चाहता है। मैं 3 तरह के लोगों की बातें आपको बताऊंगा आज। एक वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मीटिंग में से निकलने के बाद सुनी हुई बातों से उनका कोई वास्ता नहीं है। क्या आप ऐसे तो नहीं है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब से दुनिया बनी है तब से लोग ये करते आए हैं। यीशु कहता है लास्ट डेज में भी ऐसा ही होगा। मेरा वचन बहुतों पे असर नहीं करेगा, वे अपनी डेली रूटीन लाइफ जिएंगे। अब आइए मैं दूसरे लोगों के लिए बताता हूं। दिस इज अ सेकंड कैटेगरी। अब कुछ लोग यहां पर संतुष्ट नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं हमें कुछ करना है। लेकिन जानते हो, ये वो लोग हैं जिन्हें खुदा से ज्यादा उसके कामों में इंटरेस्ट है। एक दिन बाइबल बताती है हेरोदस के सामने यीशु मसीह आए। आप जानते हो, आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ लीजिए, यहां देखिए सब, आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ लीजिए। यीशु सामरी स्त्री से मिला, उसने क्या कहा? मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। पढ़ा? पतरस को उसने क्या कहा? मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला। ओके। यीशु ने मार्था और मरियम से क्या कहा? यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। उसे जकई से क्या कहा? आज ही तेरे घर में उद्धार आया है। उसने उस सेंचुरियन को क्या कहा? मैंने तेरे जैसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। उसने उस बहन से क्या कहा जो उसके पांव को धो रही थी? जहां जहां मेरा प्रचार होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। आप जानते हो, खुदावन यीशु जब भी किससे मिलते थे वो अपने शब्दों के द्वारा उन्हें कुछ न कुछ बोलते थे। लेकिन आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ लीजिए, एक यही बंदा है राजा हेरोदस जिसके सामने यीशु खड़ा था, और इतनी देर सामने खड़ा था ऐसे। और वो उसको कहता है कुछ दिखा, कुछ चमत्कार दिखा। मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, कुछ दिखा। आप सोचो, व्हाई गॉड इज साइलेंट? क्यों यीशु से नहीं बोला? आपको पता है राजा हेरोदस है कौन? यहां देखो, वो हर रविवार यूहन्ना बपतिस्मा दाता को दरबार में बुलाता था। यूहन्ना उसको खुदा का कलाम बताता था। शाम को उसी दरबार में सलोमी नामक एक लड़की हाफ नेकेड, आधे कपड़े पहन के वो डांस करती थी। यीशु एक ऐसे आदमी के सामने खड़ा है जो सुबह वचन सुनता है, शाम को पौन देखता है। मैं अंदर से, मैं उधर वहां पर खड़ा होता ना, मैं प्रभु को बोलता, प्रभु आपसे बात कर रहा है। और प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो? ए चमत्कार दिखा। प्रभु आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? डबल लाइफ जीने वालों से बात नहीं करता। डबल लाइफ जीता है, अभी मेरे को सुनेगा, बाद में लड़की मंगाएगा। मेरा शब्द सुअरों के लिए नहीं।
मैं अपना मोती सुअरों के आगे नहीं फेंकता। आप जानते हो खुदा ऑनेस्ट लोगों से बात करता है। आप डबल लाइफ जीते हो ना, अगर आप बोल दोगे ना प्रभु के सामने, हाँ मैं जीता हूं, आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप डबल लाइफ जियोगे, आपकी सिंगल लाइफ तक आने तक वो वेट करेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मिरेकल्स चाहते हैं, कहिए चमत्कार। हाँ, एक वो लोग हैं जिन पर वचन असर नहीं करता, जैसे नोहा के दिनों में था। एक वो लोग हैं जो हेरोद की तरह हैं, जो खुदा में तो हैं लेकिन वो उसके, आप सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां देखिए यहूदा इस्करियोती उसके इनर सर्कल में था। 12 लोग जो थे वो उनके अंदर था, पर क्या आपने देखा उसका हार्ट उसके प्रति सिंसियर नहीं था। बहुत लोग प्रभु में हैं, पर क्या आपका हार्ट उसके प्रति सिंसियर है? किसी ने मुझे कहा खुदा को कौन सुनता है? मैं हमेशा कहता हूं सिंसियर लोग। सिंसियर लोग हर दिन खराब करते, नींद खराब करके बाइबल को पढ़ते हैं ताकि वो खुदा को सुन पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने देखा 12 लोग, कितने इनर सर्कल में था वो जीसस के, लेकिन उसके इनर सर्कल में रहने के बाद भी उसका हार्ट उसके प्रति सिंसियर नहीं था। ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप इस कलीसिया में हैं, आप चर्च में हैं, आप खुदा में हैं, लेकिन हो सकता है आपका दिल सिंसियर नहीं है। सिंसियर समझते? थोड़ा जाऊं उसके अंदर, जानना चाहेंगे सिंसियरिटी होती क्या है? सिंसियर होने का मतलब है आपने अपने आप को खुदा के लिए अलग करके रखा है, अलग करके। आप हर तरह की नॉनसेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। आपको पता है होली स्पिरिट को क्या पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं यहां पर जो सिंसियर नहीं है। कैसे सुनोगे खुदा को? भैया मेरे को भी आपकी तरह शरीर है, मेरे अंदर भी अभिलाषाएं, मेरी भी अभिलाषाएं मुझसे लड़ती हैं। मैं हर दिन अपने आप को खुदा के सामने ले जाता हूं ताकि वो मुझे क्रूस पे चढ़ाए। हर दिन। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। क्या नाम से लिया था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पढ़ा है आपने पौलुस क्या कहता है रोमियो अध्याय 6 में? वो कहता है ये मृत्यु का बपतिस्मा है। क्या तुम में से जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, क्या तुमने ये नहीं जाना कि जितनों ने यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? जब हम पानी में गए हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, और जैसे हम जी उठे अब हम अपने लिए मर गए और खुदा के लिए जी उठे। आप जानते बपतिस्मा होता क्या है? आकाश कब 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 आप भी आइए, अमन आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। आकाश आप माइक पकड़ो। ये देखिए बपतिस्मा हम लोग खुद को भी दे सकते हैं। खुद ही पानी में जाना है ना, पानी में खड़े हो जाओ, अंदर जाके बाहर आ जाओ, डुबकी हो गई ना। खुदा ने क्यों ठहराया? कोई व्यक्ति देना चाहिए। ये बपतिस्मा है। अंदर ले जाते और बाहर निकालते। कोई टूट तो नहीं गया ना? ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहां ज्यादा नहीं। इसको मैं अंदर ले गया, हाँ, और अंदर जाओ और निकाल रहा है। बपतिस्मा का अर्थ पता है क्या है? अब यहां खड़े हो जाइए, आप जाना मत, 2-4 बपतिस्मा और देने। अगर बैप्टिज्म देना ही है तो भी रुक, सिंपल, खड़े हो जाओ पानी में, खुद ही डुबकी मारो, ऊपर आ जाओ। डुबकी मारनी है ना तो खुद भी मार सकता हूं मैं। क्यों परमेश्वर ने कहा तुम जाके बपतिस्मा दो? बपतिस्मा व्यक्ति के द्वारा क्यों लो? आ जाओ भाई। अंदर गए और बाहर आ गए। बपतिस्मा एक ही बार होता है। कुछ लोग 2-2 बार ले लेते। एक ही बार होता है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही पिता है, एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है जो सबके ऊपर है, जो सबके मध्य में है, जो सब में है। पौल कहता है। सुनिए, आपको पता है मैं आपको अंदर क्यों लेके गया?
क्यों? लेके गए। धन्यवाद। क्यों पूछा, मुझे लगा चालू ना हो जाए। जब बपतिस्मा आपको कोई देता है तो बपतिस्मा के साथ आपके यहां पर वो दिमाग पे लिखता है, आप प्रभु को पता है क्या बोलते हो? मैं पूरी तरह से अपने आप को सौंपता हूं मनुष्यों के हाथों में, जिसको मुझे जितना नीचे लेके जाना है ले जाओ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मुझे परमेश्वर फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन इसे कहते हैं मृत्यु का बपतिस्मा। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। बपतिस्मा एक ही बार होता है। कितने लोगों ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया था? बोलो, क्या आप मर रहे हो? पूछो बाजू वाले को, क्या आप मर रहे हो? पूछो पूछो पूछो। अभी उसको बोलो, क्या आप मर रहे हो कि दूसरों को चढ़ा रहे हो? कुछ लोग खुद नहीं मर रहे हैं, उनको सेवकाई मिली है दूसरों को मारने की। हम क्रूस पे नहीं चढ़ेंगे, हम दूसरों को चढ़ाएंगे, ये हमारी सेवकाई है। नहीं 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 नहीं। आपको पता है मरना क्या होता है? मैं आपको ब्यूटीफुल एग्जांपल दूं, पक्का? सागर और आकाश काफी अच्छे दोस्त हैं, हो ना? अभी भी हो ना? गुड। हमारे घर पे एक फंक्शन था, दोनों को हमने बुलाया। दोनों सूट वूट पहन के आए थे कि भाई फोटो वोटो निकालेगा, और छोटा वाला टाई भी पहन के आए थे। लंबा वाला नहीं है, वो वाला। तुमसे पूछा? खाली भटकाना आता है दूसरों को। ओ स्पेलिंग पूछूंगा ना तो कोई नहीं बता पाएगा मुझे। छोटा वाला टाई। हाँ, अब दोनों आए हैं एकदम ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट पहन के आए और आके बैठे हैं। मैं सामने खड़ा हूं, कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं इन लोगों पे, और ये लोग, इनका पूरा ध्यान है भाई हमें देखे। अब खाना शुरू हो गया तो इनकी बड़ी उम्मीद थी कि मैं पहले पहले इनके पास जाके कहूंगा खाना तैयार है, आ जाओ आ जाओ, भूखा तू ही है, पहले आ जा। अब मैंने ये भी नहीं किया, ये लोग बैठे हुए हैं, खाना दूसरे खा रहे हैं, ये आए, मैंने इनको ध्यान भी नहीं दिया। अब सब हो गया, किसी और ने इनको आके पूछा खाना खाया? भरते जा रहे भरते जा रहे भरते जा रहे। अब शादी में जहां पर पान वान मिलता है, मैं वहां पर खड़ा था और ये लोग आए। कभी आए? इधर ही थे। नो इज्जत, फुल इंसल्ट। कोई इज्जत नहीं मिली आपको। अब आप जब बाहर जाएंगे, अब आपके अंदर मेरे लिए एक अच्छा प्रचार तैयार है, एक अच्छा मैसेज तैयार है। आप जानते हैं, अगर ये बाहर जाके शांत रहें, मैं आपको सच कहता हूं, इसे कहते हैं मरना। आपको पता है आकाश, मैं सीरियसली बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि तू प्रभु का एक दास है। खुदा हमें दिन में पता नहीं कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज देता है मरने की, लेकिन हम मरते नहीं हैं, हम लोगों से दुश्मनियां करते हैं। खुदा आप में से हर एक को कई मौके देता है हर दिन हम्बल होने के, लेकिन आप हम्बल नहीं होते हो, उल्टा आप रिबेल करते हो। और मैं आपको सच कहता हूं, एग्जाम में फेल हो जाओगे ना, एग्जाम दोबारा आएगा। जब तक आप इन चीजों को नहीं सीखोगे, खुदा बार 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 आपके साथ करता रहेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों में खुद को देखना चाहता है। आमीन। किसी की भी बैड बिहेवियर के प्रति नेगेटिव मत होइए, अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए ये कि परमेश्वर मुझे हम्बल होने का मौका दे रहा है। आमीन।
ओ यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। कितने लोग यीशु के साथ जीना चाहते हैं? ओ जैसे A.W. टोजर जीते थे, जैसे कैथरीन कुलमैन जीती थी, जैसे अंकल D.L. मूडी जीते थे, जैसे साधु सुंदर सिंह जीते थे। अगर आप उसके रियल प्रेजेंस, खाली विश्वास से नहीं कि प्रभु मेरे साथ है, हिज रियल प्रेजेंस जिसको आप टच कर सकते हो, ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग उसके साथ जीना चाहते हैं वे सदैव मरने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। आज हर कोई खुश है विश्वास से, मैं खुश हूं। क्यों? प्रभु मेरे साथ है। अरे प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नहीं चाहिए? बोलो, मैनिफेस्टेशन नहीं चाहिए? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जिस चीज के बारे में आप विश्वास करते हो आप उसे देख पा रहे हो। आहाब के सामने एलिया खड़ा होता है, क्या बोलता है? जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी वाणी तुझे बताता हूं, मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। सोचो, वो ये नहीं कहता है बारिश नहीं होगी क्योंकि ये यहोवा की वाणी है। वो कहता है जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। वो खुदा के सामने इतना करीब, इतना उसके सामने खड़ा था कि वो जानता था परमेश्वर का दिल क्या है। आत्मा और दुल्हन कहें आ, आत्मा और दुल्हन दो लोग एक आवाज। कुछ ऐसे हैं जो खाते पीते हैं, डेली रूटीन लाइफ जीते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो हेरोद की तरह हैं। अब आइए इस आखिरी कैटेगरी के लिए, ओ मेरी दुआ है खुदा आपको यहां ले जाए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे परिश्रम करते हैं, वे हर दिन खुदा में बढ़ते हैं। आप सोचो, यहां पर देखो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया जिसका नाम शाऊल था। बाइबल बताती है लेटर बिकेम ही बिकेम पॉल, वो पौलुस बना। आप जानते हो पौलुस का स्ट्रगल क्या था? आइए मैं इस व्यक्ति के बारे में, खुदा ये जुनून हम में डाले। आपको पता है वो क्या कहता है? बोलता है मैं दिन रात काम धंधा करता हूं। आप जानते हो पॉल काम क्या करता था? हर दिन वो टेंट्स को बनाता था। आप देखते होंगे शामियाना, वो टेंट मेकर था। हर दिन टेंट को बनाता था ताकि वो किसी पे बोझ न बने। कितनी सारी कलीसियाएं उसने बनाई। उस कलीसियाओं में गड़बड़ आती थी, उनको लेटर्स लिखता था कि इस तरफ तुम करेक्ट करो। वो कहता है केवल वे बोलते हैं, मैं तुम्हें दृढ़ता से कहता हूं मैं 10,000 अन्य भाषाओं में बोलता हूं। ओ एक दिन वो स्वर्ग में उठा लिया गया, वापस लौट आया। उसे यह तक नहीं पता है कि वो कैसे उठाया गया। वो बोलता है न जाने देह रहित वरन देह सहित, मुझे पता ही नहीं है मैं बॉडी में गया हूं कि मैं स्पिरिट में गया हूं। मैंने वहां पर ऐसी बातें सुनी जो मुंह पर लाने की नहीं थी। मुझे बताइए, अगर उसने वहां पर ऐसी बातें सुनी हैं जो परमेश्वर ने उसको कहने के लिए मना की हैं, जब उसने कही ही नहीं है, आप सोचो, आप कुछ देखो और शांत रहो, इससे कहते हैं रियल स्पिरिट फिल्ड लाइफ। आप सोचो, आप स्वर्ग से होकर आओ और 14 साल तक चुप रह के दिखाओ। हम तो अगले दिन किताब लिखें, किताब, मैं स्वर्ग गया, 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 मैं स्वर्ग गया। हम नाचना चालू कर दें। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, न जाने देह रहित वरन देह सहित 14 साल पहले वो स्वर्ग में उठाया गया। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, जो स्वर्ग से आने के बाद भी 14 साल चुप रहा। इधर थोड़ा प्रकाशन रात को 1 बजे मिले, सुबह 9 बजे कॉल मी, क्या हुआ? मुझे प्रभु ने कुछ सिखाया, कुछ सिखाया, चला सही तू उस पे। वी हैव अ लस्ट। वो अन्य भाषा बोलता है, वो पत्रियां लिखता है, वो रात रात भर दुआएं करता है। आपको पता है कभी कभी वो बीमार होता था बेचारा। वे मेरे विषय में कहते हैं मैं निर्बल सा जान पड़ता हूं।
कभी कभी उसके आईज के नीचे छिलके निकलते थे। पढ़ के देखो, गिलातियों में लिखा है उसकी आंखें बड़ी धुंधली सी हैं। शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है, परंतु इस विषय में मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की और तीनों बार उससे मुझे यही कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। एक आदमी टेंट बनाता है, एक आदमी तीसरे स्वर्ग जाता है, एक आदमी रात रात भर दुआएं करता है, एक आदमी लेटर्स लिखता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, मार खा के भी उससे वो सुसमाचार प्रचार करता था। और यही वो बंदा है जो कहता है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूं। और अपने अंतिम घड़ियों में वो एक बात लिखता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में धर्म का वो मुकुट मेरे लिए तैयार है जो परमेश्वर मुझे देगा। आप सोचो कितने दुख उठाए उसने, पर अपनी सेवा पूरी की। कभी आपने पढ़ा है यीशु ने कहा किसी को श्राप मत दो? पढ़ा है आपने? कुरिन्थियों पढ़ा है? यदि कोई प्रभु से प्रेम न करे तो वह श्रापित हो। पौलुस लिखता है, ये शब्द के सेवक नहीं थे, ये आत्मा के सेवक थे। वो जानता था उसे बचाने के लिए कोई कारपेंटर नहीं मरा है, उसे बचाने के लिए कोई सिर्फ मरियम का पुत्र नहीं मरा है। वो जानता था उसके लिए जिंदगी उसने दी है जो जमीन और आसमान का मालिक है। उसको जानने के बाद वो कहता है, यदि कोई इससे प्यार न करे तो वो श्रापित हो। He knows उसको बचाने के लिए कौन मरा है। वो जानता था जीसस उसके लिए क्या छोड़ के आया है। उससे उसके लिए स्वर्ग छोड़ा, महिमा छोड़ी। आपको पता है परमेश्वर कितना पवित्र है? आप यशाया के 6 अध्याय में पढ़िए, जो स्वर्गदूत है ना, वो परमेश्वर को पवित्र पवित्र नहीं कह रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। ओ स्वर्गदूत एक दूसरे को रिमाइंडर। क्या लाइफ होगी ना अगर हम भी पृथ्वी पे ऐसे जिए और हम भी लोगों से मिलें तो निंदाएं न करें, पर एक दूसरे से ये कहें, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर प्रेमी है। आप जानते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत एक दूसरे को क्या रिमाइंड करवाते हैं? ब्रदर एक वचन लगाइए, 6 अध्याय 3 वचन यशाया की किताब। यहां देखिए सब, ओ स्वर्गदूतों से बोलना सीखो। यहां देखिए सब, देखो वो किसको कह रहे हैं? वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, परमेश्वर को नहीं कह रहे थे। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। कितने लोग हैं जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आप परमेश्वर का नेचर एक दूसरे को रिमाइंड करवाते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर दयालु है। ओ कोई आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, कितने लोग हैं परमेश्वर का स्वभाव उनको बताते हैं, बहन आपको पता नहीं है हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अरे बुराई करने से अच्छा है एक दूसरे को खुदा के बारे में बताओ, एक दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताओ। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। आप दोनों फिर से आ सकते हो? एक कम कम कम, ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुमको। आओ उधर खड़े हो जाओ, आओ एक दूसरे को कहते हैं, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। Our God is a holy God। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा खुदा कुदूस है, हमारा खुदा बड़ा पाक है। वो एक दूसरे को रिमाइंड करवा रहे थे कि जान तेरा खुदा कौन है। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। जब लोग आपके सामने अपना पाप माने ना, उनको ये मत कहो तू अभी तक नहीं सुधरा है, उन्हें ये कहो वो माफ करने वाला खुदा है। जब लोग आपके सामने टूटे हुए आए ना, उन्हें कहो वो कुम्हार है जो अपने मिट्टी के बर्तनों को फिर से बनाता है। जब लोग आपसे मिले ना और वो आपको कहें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन्हें कहो
प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी न होगी। रिमाइंड, गो अहेड। क्या क्या पीढ़ी थी वो जिन्होंने हल पल हाथ रख के पीछे नहीं देखा। क्या पीढ़ी है आज, फोन को पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं है। हिपोक्रिट्स। कभी कभी कुछ लोगों को देखेंगे ना, दे आर सो डाइवर्ट, सो डाइवर्ट। मैं बाहर जाता हूं ना, लोग मेरे को पता है क्या पूछते हैं, प्रेमानी भाई आप बॉम्बे से हैं? मैं हाँ, मैं बॉम्बे से हूं। हमने सुना है बॉम्बे में बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी प्रभु में आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सच है। तो बोलते ये सच है? मैं कहा हाँ, आधा सच है। मतलब? मैंने कहा वो प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु उनमें नहीं आ रहा है। मतलब? मैंने कहा जिस दिन वो प्रभु में आएंगे ना, वो पिक्चरें करना बंद कर देंगे। आज आपको बहुत सारे लोग कहेंगे ये प्रभु में है, वो प्रभु में है। कंटिन्यू मूवीज बनाते हैं लोग। प्रभु में कैसे आए? आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे थंबनेल्स लगे होते हैं, इसने उद्धार पाया, इसने उद्धार पाया। कई बार वो वही लोग जो जीसस को अपनी तकलीफ में याद करते हैं, आप बिलीव करो ठीक हो जाने के बाद किसी और को महिमा देते हैं। इसने मेरे को ठीक किया। हम खुदा में आए, ये बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है, क्या वो आप में आया? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो, जब तुम उसमें रहोगे, वो तुम में रहेगा। तुम कुछ ऐसा मांगोगे ही नहीं जो उसके खिलाफ हो। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु तेरे को पता है तू ये वचन सिंधियों को दे रहा है? जो चाहो मांगो। अरे स्टार्टिंग द वर्ड, मैं तुम सिंधियों का बाप हूं। मैंने नहीं कहा जो चाहो मांगो, मैंने पहले कहा तुम मुझ में और मैं तुम में। जब तुम मुझ में रहोगे, मैं तुम में रहूंगा। अरे तुम वो मांग ही नहीं सकते जो मेरे खिलाफ हो। याद रखना शेरों, वो सवा शेर है। तुम्हारा बाप है वो बाप, तुम्हारी नस किधर है ना, उसको पता है कैसे पकड़ना है तुम्हें। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये अधूरा वचन है, पहले पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने कहा प्रभु जो चाहो मतलब पूरा एयरवेज, पूरा एयरवेज मेरा है, ये मेरा है, मेरा ये पूरा मॉल मेरा है, रेलवे मेरा है, सब मेरा है। बेटा जब मैं तेरे में आऊंगा ना, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही काम करेगा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, तू बना रहे, बस यही। परिश्रम करो, इस ग्रुप में मत आओ। वचन सुनने के बाद डेली रूटीन हेरोदस की तरह मत बनो, जो से सुपरफिशियल क्रिश्चियन था, सुपर ऊपर 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 से नो। पॉल की तरह मेहनत करो, ताकि तुम अंत में ये कह पाओ, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है,
और धर्म का वो मुकुट मेरे लिए तैयार है, जो न केवल प्रभु मुझे पर हर एक को जो उससे प्रेम करते हैं देगा। आमेन, आमेन, आमेन। क्या आपने आज आशीष पाई? ओह, वी आर ब्लेस्ड। ये नोहा के दिन है। मेरे पास 5 मिनट और हैं। कितने ब्लेसड हो आप बैठे हो, देखो लोग खड़े होकर वचन सुन रहे हैं पीछे कॉर्नर में। आप जानते हैं 120 साल के बाद सारे जानवर खुद ब खुद नोहा के पीछे चलते चलते आए। 2 टांगों वाला जानवर प्रभु की बात 4 पैरों वाला जानवर प्रभु की बात मानता है, 2 पैरों वाला इंसान नहीं मानता। इसलिए इब्रानियों में लिखा है सब कुछ उसके अधीन है, पर एक चीज है जो आज भी हम उसके अधीनता में नहीं देखते, मनुष्य। और जैसे दरवाजा, बाइबल बताती है सब अंदर गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। आपको पता है कड़ी कहां लगाई गई? बाहर से। अगर आप नोहा को चिल्लाओ भी, नोहा, ओ नोहा दरवाजा खोल, बाहर से बंद है। अंदर से मनुष्य बंद करता है, बाहर से खुदा बंद करता है। और दरवाजा बंद होने के बाद लिखा है 40 दिन 40 रात बारिश आई। बारिश इतनी हुई, कलाम कहता है उनका जहाज उठने लगा। 5 महीने 150 दिन जहाज वहीं पर खड़ा था। 150 दिन। हर जहाज एक रिवर या ओशन के पास पे बनता है। आप कहां भी खाड़ी में चले जाओ, आपको बिल्कुल पास में जहाज बनते हुए मिलेंगे। मशीनों की आवाजें आती हैं। नोहा ने अपना जहाज एक खाड़ी के पास में नहीं, अपने घर के पास बनाया था। वो ये दिखाना चाह रहा था, उसे विश्वास था परमेश्वर जहां चाहे वहां से उठा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर रैप्चर के दिन चर्च नहीं हुई, जहां रहोगे वहां से उठाए जाओगे। और उसका जहाज उठा लिया गया 150 दिन तक। अब नोहा को एक स्ट्रेस था, पानी कम नहीं हो रहा है। अब नोहा ने एक काम किया, उसने एक पक्षी छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि अगर से सहारा मिला तो वो ठहर जाएगा, न मिला तो वापस लौट आएगा। वो वापस लौट आए। कहिए वो एक कौवा था। कौवे, अब पता है उसने क्या किया? सॉरी, कौवा से छोड़ दिया। कौवा लौट के, बोलो नहीं आया। बोलो कौवे कभी नहीं लौटते। कौवा क्या 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 इरिटेट कर रहा था सबको। पता है वापस क्यों नहीं आया? उसे देखा जब बॉडियां तैर रही हैं पानी में, उनके ऊपर बैठ गया। देखा होगा चूहे जब मर जाते हैं तो कौवे कैसे मस्त गेम खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके भागते हैं। पर जब कबूतर छोड़ा गया तो वापस आ ही गया। कहिए अपने बाजू वाले को, कबूतर वापस लौटते हैं। जब उसे छोड़ दिया गया तो वापस आया। याद रखिए, खुदा हमें समझाना चाहता है, हर दिन मैं तुम्हें दुनिया में छोड़ता हूं, लेकिन हर दिन अपने स्वामी के पास वापस लौटना सीखो। आमीन। और उसके बाद नोहा की 150 दिन के बाद आहिस्ते 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 वो जलयान से नीचे उतरा, और वहीं से उन्होंने एक नई पीढ़ी स्टार्ट की। अच्छा, अब एक अनाउंसमेंट करता हूं। मैंने आज आपको नोहा के बारे में जो भी बताया वो बहुत सुपरफिशियल था, ऊपर ऊपर से। आप बिलीव करो, हम 7 रविवार इसके बारे में बात कर सकते हैं, 7 हफ्ते। आप दुआ करो, परमेश्वर ने चाहा, क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं बोल देता हूं लेकिन फिर मुझे अलाउ नहीं किया जाता।
लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा ने चाहा तो हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर कई सभाएं लेंगे, पर मैं बंद करने से पहले मैं आपको एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। प्रभु में बढ़ने के लिए परिश्रम करो, मेहनत करो। आमीन। सुस्त मत पड़ो इन दिनों में, लेजी मत बनो। ऐसा खाना खाओ जो तुम्हें लेजी न करे। अगर आपको पता है कि आपको प्रभु के साथ बैठना है तो कृपया इतना न खाएं कि आप परेशान से हो जाएं। हल्का खाना खाएं। आप जानते हैं मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता। कभी कभी लोग जब मुझे बाहर बुलाते हैं, होटल में रखते हैं, तो कहते हैं ब्रेकफास्ट फ्री है, अब कर लेना, अच्छी ब्रेकफास्ट मिलती है। मैं नहीं खाता हूं। ओके, डोंट फॉलो मी इन प्लीज। हर एक का बदन अलग अलग है, आप इस चीज में मुझे फॉलो मत करिएगा। हर एक का अलग अलग है। मैं बहुत सारी चीजें कहता हूं, प्लीज डोंट फॉलो मी। मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो टीचर मुझे पूछती थी कि आप इतना कम क्यों आते हो, तो मैं उनको बोल के आता था रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। प्लीज डोंट फॉलो मी इन चीजों में। कुछ कुछ चीजें मैं खुद बोलता हूं, डोंट फॉलो मी। ओके, कहिए परिश्रम करना है। मैं इसीलिए नहीं खाता हूं ताकि मैं खुदा के साथ थोड़ा अच्छे से बैठ पाऊं। ओके, लेकिन जब मैं देख लेता हूं, और सेकंड थिंग, मैं पेट भरने में बिलीव नहीं करता हूं। पेट भरना समझते हैं? खाते जा, खाते जा, खाते जा, बहन खाती जा, खाती जा, खाती जा। नहीं, शादी में गए हो, 200 रुपए का लिफाफा देके के 2000 का खा के आए हो। मैं इस गंदगियों में बिलीव नहीं करता। मैं भूख मिटाने में विश्वास करता हूं। और चिंता मत करो, आपका खाना छूट गया तो हमारे घर पे सब हमारे पीछे खा ही लेते है ना। फ्रिज में घुसड़ घुसड़ के भारतीय मां रखती है अंदर, एक एक हफ्ते बाद खट्टा आटा भी खा लेती। ओ मां तुझे सलाम। हालेलुया। बोलो अपने बाजू वाले को, पेट मत भर, भूख मिटा, खुदा में परिश्रम कर, प्रभु में मेहनत कर, वो तुझे अनुग्रह देगा। आप जहां कहीं भी हो, आप जैसे भी हो, आपका प्रभु आपसे प्रेम करता है। आमीन।